अगर आपने धर्म नहीं किया है तो आपके हाथ से किया हुआ तर्पण आपके पितर लेने को तैयार नहीं है। हमारे पूर्वज पितृलोक में बैठ करके क्या कर रहे हैं, गर्म गर्म आंसू पी रहे हैं और वहां से हमको श्राप दे दिए। तो क्या होगा कि संतान परंपरा प्रतिबंधक जोग बन जाएगा आपके घर में और फिर संतान क्षरण हो जाएगा, गर्भस्राव होगा, गर्भपात होगा और फिर संतान नहीं होगी अगर पितृदोष बनता गया घर में। तो इसलिए कथा के समीप पहुंचना जरूरी है, इसलिए भगवत चिंतन करना जरूरी है, इसलिए भगवान की शरणागति जरूरी है। इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमको मोहल्ला वाले कहेंगे कि ये भी भगत हो गए, ये भी कथा सुनते। इसके लिए जरूरी है कि अगर अपने पुत्र पौत्र कलत्र के सुख समृद्धि के लिए आप कुछ चाहते हो तो भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति बता रहे हैं कि असंत के लक्षण परद्रोही परदार रत, दूसरे के द्रोह में रात दिन दिमाग इसका लगा रहे और पर धन पर अपवाद। बहुत गाते कथा में श्रोता भी आते हैं, कथा में सरकौता भी आते हैं। अभी बहुत भीड़ हो जाए तो दो चार वहां जूता चप्पल चुराने वाले भी आ जाए और सरौता भी आते हैं। श्रोता सरौता सरकौता। महाराज देवहूति को जब कपिल देव भगवान सांख्य शास्त्र का निरूपण कर रहे हैं कपिलाष्टाध्यायी के माध्यम से, 8 अध्यायों में कपिला अष्टाध्यायी का ज्ञान जैसे दिया और जैसे मैया ने पूछी कि पुत्र लोग तुम्हें भगवान कहते हैं तो मैंने अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। और क्या कर पुत्र कि अपने ज्ञान रूपी कृपाण से हमारे अज्ञान रूपी इस वृक्ष को काट के फेंक दे, काट के फेंक दे पुत्र, और मुझे पवित्र करके अपने चरणों की सद्गति प्रदान कर दे। कपिल देव महाराज समझ गए, माँ पिताजी से यही तो वादा किया हूँ महाराज करदम से जरूर निभाऊंगा। और पहला प्रश्न करती हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो एक प्राकृत भक्त और एक मध्यम कोटि का भक्त और एक उत्तम कोटि का भक्त बताते हैं। तो अगर 3 डिग्री उधर है तो 3 डिग्री इधर भी है, श्रोता सरौता और सरकौता। तो श्रोता तो वो हैं कि जिन्होंने उद्देश्य बना लिया है कि ये 5 दिन कोई काम नहीं करना है और भगवान की कथा सुननी है। और सरौता वो हैं कि चौराहे पर भी उतना ही बर्बाद में रत है और यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी पूरी मामलेदारी जा रही है, आप जाएं औरों का घा लें, आपको भी नहीं सुनने देंगे। यहाँ भी उनका वही काम है क्योंकि उनके स्वभाव का दोष है। कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा, आप कुछ गलत बात करना शुरू करेंगे तो जरूर तो ये भैया क्या यार आप भी यहाँ मंदिर के प्रांगण में अभी यहाँ कोई बीड़ी पीने लगे, कोई तंबाकू खा के थूकने लगे तो ऐसे अनायास कोई आ रहे दिमाग खराब है भैया। यहाँ इतना झाड़ू पोछा सफाई हो रही है, आप यहाँ बीड़ी पी रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, यहाँ थूक रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? इसलिए ये इनको मनुजात कहते हैं। देह धरे मनुजात, मनुष्य तो हो गए लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मनुष्य की मनुष्यता को खा ले रहे हैं। इसलिए एक शायर ने लिखा है, आदमी में अगर